Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to continue chapter number 1 matter in our surroundings from class 9th NCERT science book. इस वीडियो में हमें द गैसियस स्टेट से कवर करना है. सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट हमने अच्छे से कवर कर लिया है और वो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें बताया गया था. तो गैसियस स्टेट भी बहुत ही सिंपल है. चलिए इसको भी कवर करते हैं. Have you ever observed a balloon sealer filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जो बैलून सेलर होता है, मतलब कि जो बैलून बेचता है, वो बहुत सारे बैलून्स को सिर्फ एक गैस के सिलेंडर से फिल करता है गैस से. Inquire from him how many balloon is he able to fill from one cylinder. तो अगर वो एक सिलेंडर यूज़ करे तो वो कितने बैलून को फिल कर पाएगा. Ask him which gas does he have in the cylinder. आप उससे पूछो कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है. एक्टिविटी दी गई है, ये आपको खुद से पढ़नी है और यहाँ पर आई थिंक एक्टिविटी की इमेज दी गई है. यस, अब देखते हैं आगे. We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. हमने ये ऑब्जर्व किया जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में. द लिक्विड 5 पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी कहते हैं. एलपीजी कहाँ प्रेजेंट होती है, सिलेंडर्स में. LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in the cylinder is compressed gas. ठीक है, अब ये बताया गया जो LPG गैस होती है वो तो हमारे घरों में आती है सिलेंडर में जिससे हम खाना कुक करते हैं, और जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है हॉस्पिटल्स में उन सिलेंडर्स में कंप्रेस्ड गैस होती है. ठीक है, कंप्रेस्ड गैस होते हैं. कौन सी कंप्रेस्ड गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स. अब वो तो जो हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई की जाती है ऑक्सीजन देने के लिए वो अलग कंप्रेस्ड गैस है, और जो CNG है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वो अलग गैस है जिसको कि हम फ्यूल के एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में. Due to its high compressibility, large volumes of a gas can be compressed into a small cylinder. अब इसमें कहा गया कि ये हाईली कंप्रेसिबल है, इसीलिए ही बहुत सारे लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड into a small cylinder and transported easily. इसीलिए ही हम लार्ज नंबर ज़्यादा गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं एक स्मॉल सिलेंडर में और उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली. वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स. हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? द पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ फूड mix with particles of air spread from the kitchen, reach us and even further away. अब हमें ये बताया गया है कि जब भी हमारे किचन में खाना कुक होता है तो उसकी जो स्मेल होती है वो हमारी नॉस्ट्रिल्स तक पहुंचती है. तो ये जो स्मेल होती है ये हम तक कैसे पहुंचती है, हाउ? ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद पार्टिकल्स ऑफ स्प्रेड फ्रॉम द किचन. पार्टिकल्स फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्स विद पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, मतलब जो एयर किचन से फैली है उसमें मिक्स हो जाते हैं, किचन से जो एयर जा रही है उसमें मिक्स हो जाते हैं और वो बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं और वो हमारे नॉस्ट्रिल्स तक पहुंच जाते हैं. द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स. जो गर्म खाना कुक होता है उसकी जो स्मेल होती है वो हम तक सेकेंड्स में ही पहुंच जाती है. कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. हमें इसको किससे कंपेयर करना है, सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजन से.
Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusion very fast into other gases. इन पार्टिकल्स की मतलब ज़्यादा स्पीड की वजह से, ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, हाँ, पार्टिकल्स की हाई स्पीड की वजह से जो इनके बीच में जो ज़्यादा स्पेस होता है उससे हमें क्या शो होता है, जो गैसेस वो हो क्या शो करते हैं कि हाँ, जो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है वो बाकी गैसेस से ज़्यादा फास्ट है। जब इनकी पार्टिकल जो फूड के जो पार्टिकल जो हमारी नॉस्ट्रल्स तक पहुंच रहे हैं, इनकी हाई स्पीड की वजह से और इनके लार्ज स्पेस की वजह से, इनके मतलब इनके बीच में जो लार्ज स्पेस होता है उसके वजह से जो गैसेस होती है वो ये प्रॉपर्टी शो करती है कि वो बाकी गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी डिफ्यूजन करती है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Gaseous state में तो हम देखें तो जो particles होते हैं बहुत ही randomly, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर high speed में move करते हैं। Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. इस random movement की वजह से जो particles होते हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं और जो वॉल्स होती है कंटेनर्स की उसको भी। द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container. ये जो प्रेशर गैस की वजह से होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो पर यूनिट एरिया में जो कंटेनर की वॉल्स है उस पर जाकर टच हो जाता है रैंडम मूवमेंट की वजह से। फिगर 1.5 A, B and C show the magnified systematic pictures of the three states of matter. The motion of particles can be seen and compared in the three states of matter. अब इस डायग्राम की हेल्प से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सॉलिड चीज़ है। अब आप देख लो इसके पार्टिकल्स ने कितनी कम जगह ले रखी है। अब ये लिक्विड है, अब आप देख सकते हो ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये गैस है, आप देख सकते हो कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना ज़्यादा स्पेस है और कितना ज़्यादा फोर्स है। ये इनके बीच में स्पेस क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको जब एक्सरसाइज हम कवर करेंगे तब को हो पाएगा तो मैं आपको इसके आंसर ज़रूर दूँगी। अब हम देखते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? मान लो कि कोई लिक्विड है तो लिक्विड से स्टेट हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो वाटर होता है वो मतलब मैटर के तीनों स्टेट में हो सकता है। कौन कौन से 3 स्टेट्स में? सॉलिड एज आइस, सॉलिड में हो सकता है आइस के फॉर्म में, लिक्विड में हो सकता है जैसे कि फैमिली वाटर जो हम पीते हैं, गैस में हो सकता है वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? अब जब इस स्टेट का चेंज होता है तो मैटर के बीच में क्या हो रहा होता है? व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? ये जो चेंज होता है स्टेट का, ये कैसे होता है? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चंस, इजंट इट? हमें इस क्वेश्चन का आंसर मतलब चाहिए। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसके लिए इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो चेंज होता है उसका इफेक्ट क्या होता है? इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है, इसको हमने करना है। टू
फिगर है। फर्स्ट फिगर में हमें कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, मतलब कि आइस टू वाटर कैसे वो कन्वर्ट हो रही है वो दिया है, और सेकंड फिगर में हमें दिया है कि वाटर कैसे वाटर का जो कन्वर्जन है वो वाटर वेपर में कैसे हो रहा है। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. जब टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज़ होता है तो जो नीटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और इस इंक्रीजिंग की वजह से जो नीटिक एनर्जी के अंदर जो इंक्रीजिंग होती है उसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादा स्पीड से। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब जो एनर्जी सप्लाई की जाती है, मतलब हीट के थ्रू जो एनर्जी इन तक सप्लाई की जाती है वो ओवरकम हो जाती है, मतलब ज़्यादा आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जो इनके बीच में जो फोर्स हो रहा है उसकी वजह से ये दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। अब जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपनी फिक्स पोजीशन जो होती है इसको छोड़ देते हैं और ज़्यादा फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। और इसी स्टेज पर जो सॉलिड होता है वो मेल्ट हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से सॉलिड टू लिक्विड कैसे होता है? इसी वजह से होता है। The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric temperature, it is called its melting point. What is melting point? वो टेम्परेचर जब एक सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है। अब आगे देखते हैं। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. इसमें क्या कहा है कि कोई भी सॉलिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, अब भाई लिक्विड में वो चेंज हो गया तो उसके भी पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16 के। ये मेल्टिंग पॉइंट दिया है हमें आइस का। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. अब जो प्रोसेस होता है मेल्टिंग का सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। अब हमें दे दें फ्यूजन की डेफिनेशन, तो फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट बात एक ही है, ठीक है। When a solid melts, its temperature remains the same. जब solid melt होता है तो उसका temperature same होता है। So where does the heat energy go? तो जो heat की energy होती है वो कहाँ जाती है? You must have observed during the experiment of melting. आपने observe किया होगा melting के जब हम melting का experiment करते हैं उस टाइम पर कि जो that the temperature of system does not change, कि जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट जब हो मतलब जब हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तब तक। टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे तो जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द ब्रेकर because that is we continue to supply heat. This heat gets used up in the changing state by overcoming the force of attraction between the particles. अब इसमें क्या कहा है हमें? अब ये कब हैपन होता है? जब हम बीकर को हीट कंटिन्यूसली देने लग जाते हैं, इसी वजह से जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है, इसमें हमें यही पता है, ज़्यादा कुछ इसमें हमें बताया नहीं है, ठीक है। और फोर्स, जो अट्रैक्शन होता है फोर्स की वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में, वो ओवर हो जाता है। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. अब हमें बताया गया है कि जब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है आइस से, मतलब विदाउट एनी शो एनी राइज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के बढ़े, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये मतलब हीट एनर्जी है ये बीकर में छिप जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट की क्या डेफिनेशन होगी, यहाँ से यहाँ तक एज दिस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें इससे पहले का गिवन नहीं होगा ना, इसलिए। The word latent means hidden. Latent word का मीन क्या होता है, hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known to as latent heat of fusion. अब यहाँ पर हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, क्या बताई है कि हीट एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है 1 kg सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की लेटेंट हीट हम उसको कहते हैं। जब कोई हीट एनर्जी का अमाउंट जो कि हमें 1 kg सॉलिड को मेल्ट करने में रिक्वायर्ड होगा, एट किस चीज़ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट तक हम रीच कर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसको हम कहेंगे उस फ्यूजन की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 के, हैव मोर एनर्जी, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कंपैरिजन टू आइस के कंपैरिजन में उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है अगर हम उन दोनों चीज़ को सेम टेम्परेचर पर रखें तो। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम हीट एनर्जी को वाटर तक सप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी मूविंग करने लग जाते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज़ रीच्ड, एक टेम्परेचर पर जो पॉइंट होता है वो रीच कर जाता है व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द ईच अदर। अब एक टेम्परेचर पर जब हमारा पॉइंट होता है वो रीच कर जाता है, कब, कौन से टेम्परेचर तक, कि जो उसके बीच में जो फोर्स हो रहा है उसके फोर्स की वजह से जो अट्रैक्शन हो रहा है उसकी एनर्जी को ब्रेक कर देगा। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, और इसी टेम्परेचर पर जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होने लग जाता है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट हमने देख लिया था और बॉइलिंग पॉइंट भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा। ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड बॉयल हो जाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। Boiling is a bulk phenomenon. Particles from bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इससे जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो ज़्यादा एनर्जी गेन करना शुरू कर जाते हैं और वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं
कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन? क्या आप वेपोरेशन की लेटेंट हीट को डिफाइन कर सकते हो? डू इट, हम इसको किस वे में करना है? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमें इसको सेम वे में करना है जैसे कि हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को किया था। Particles in steam, that is water vapor, at 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. Steaming के थ्रू जब हम स्टीम लेते हैं, वो स्टीम नहीं, मतलब वो एक, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी। पार्टिकल्स इन स्टीम, स्टीम में जब पार्टिकल्स जो होते हैं दैट इज़ वाटर वेपर। वो क्या होता है? वाटर वेपर होता है 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। उस टेम्परेचर में जो वाटर वेपर होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कंपैरिजन टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में उस टाइम पर वाटर वेपर में ज़्यादा एनर्जी होगी अगर हम उन दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखें। तो दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव अब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी। ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्टीम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म, किसके फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन के फॉर्म में। आगे देख लेते हैं। अब ये जो फिगर देखिए, ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट गैसीय स्टेट के फॉर्म में, गैसीय स्टेट लिक्विड स्टेट के फॉर्म में, लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट के फॉर्म में। So we infer that state of matter can be changed into another state by changing the temperature. अब इससे हमें ये पता चल गया कि मैटर का स्टेट एक दूसरे में चेंज हो सकता है अगर हम उनका टेम्परेचर चेंज कर दे तो। We have learned that substances around us change state from solid to liquid. हमने ये पढ़ा है कि जो सब्सटेंस हमारे आसपास होते हैं वो सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट, मतलब जब हम उनका टेम्परेचर चेंज करते हैं। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अब क्या हम सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट के फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना उसको लिक्विड स्टेट में चेंज किए। अब इसके लिए भी हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अब हम देखते हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सबमिलेशन। अब जब कोई भी स्टेट जैसे कि डायरेक्टली कोई भी स्टेट डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में की फॉर्म में चेंज होता है बिना हम उसको बिना उसके लिक्विड स्टेट में चेंज किए हुए, तो उसको हम सबमिलेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी स्टेट है, लगा लो कोई भी स्टेट मान लो जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे हैं बिना हम उसको लिक्विड स्टेट, सॉलिड को हम गैस के फॉर्म में चेंज करें बिना उसकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किए, तो उसको हम सबमिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो आइस का, ठीक है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए वीडियो भी थोड़ी लेंथी बनेगी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर के में चेंज आता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने पढ़ा हुआ है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस एनक्लोज्ड इन सिलेंडर? क्या होगा अगर हम जो गैस एक सिलेंडर में बंद है उसको कंप्रेस करें तो? विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर? क्या पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, पास हो जाएंगे? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या इंक्रीजिंग और प्रेशर के बढ़ने और कम होने में मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। इस प्रेशर के रिड्यूसिंग की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो सकता है? लिक्विफाई गैस हो सकता है अगर हम ये अप्लाई करें तो। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है, आपने वो सुना है?
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं? CO2। ये तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है क्या? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको बहुत हाई प्रेशर के मतलब इसको हाई प्रेशर के बीच में स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं जब हम उसके प्रेशर को डिक्रीज कर दें, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अगर हम जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम मतलब चेंज कर सकते हैं गैसियस स्टेट के फॉर्म में। कब चेंज कर सकते हैं? जब हम उसके प्रेशर में डिक्रीज कर दें, मतलब उसका प्रेशर कम कर दें मतलब बिना उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किए हम उसको गैस स्टेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी वजह से यही रीज़न है कि हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ड्राई आइस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas. इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर की चेंज में हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, चाहे हम किसी को भी उल्टा कर दे, तो सॉलिड को गैस में कर दे, सॉलिड टू लिक्विड कर दे, लिक्विड टू गैस कर दे, ठीक है। यहाँ पर अगेन हमें एक फिगर दी है। लिक्विड गैस में चेंज होता है किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन के प्रोसेस से। गैस लिक्विड में चेंज होता है कंडेंसेशन के प्रोसेस में। सॉलिड गैस में चेंज होता है सबमिलेशन के प्रोसेस से, ठीक है। जो गैस होता है वो सॉलिड में चेंज होगा सबमिलेशन के प्रोसेस से, और सॉलिड गैस चेंज होगा, दोनों ही अगर एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं तो वो दोनों सबमिलेशन के प्रोसेस से ही होंगे। अब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है सॉलिडिफिकेशन के प्रोसेस से, और सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है फ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्रीन क्वेश्चंस दिए हैं। अब इवेपोरेशन से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।